अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ चर्च गोइंग। चर्च गोइंग जो कि फिलिप लार्किन ने लिखी है और 1954 में ये पोइम लिखी गई। ये एक ना मोनोलॉग है जिसमें स्पीकर ना फर्टिलिटी और यूटिलिटी, गोइंग टू चर्च की फर्टिलिटी और यूटिलिटी को डिस्कस कर रहा है। मतलब कि पॉइंट कह रहा है कि 1944-45 का ये टाइम है। जब ये टाइम स्टार्ट हुआ ना तो चर्च में ना बहुत अटेंडेंस डिक्लाइन हो रही थी। तो फिलिप लार्किन जो कि कंटेम्प्रेरी पोइट है, उन्होंने चर्च को पोइम लिखी वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो इसमें स्पीकर जो है हु इज़ अनडाउटेडली लार्किन हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि मैं चर्च गया हूँ, मैंने देखा है कि मैटिंग हैड बीन प्लेस्ड इनसाइड ऑन लास्ट संडे एक्सेट्रा। मतलब कि वो लेक्टर्न की तरफ मूव करते हैं और फिर कुछ वर्सेस वहाँ पे फेंकी होती हैं, नीचे पड़ी होती हैं। उसके बाद फिर वो एंट्रेंस के पास वापस आते हैं, बुक्स पे साइन देखते हैं और ड्रॉप एन आयरिश सिक्सपेंस इनटू द चैरिटी बॉक्स और फिर कम्स आउट बाहर आ जाते हैं। इट सीम्स टू हिम दैट ये ना सिर्फ चर्च के अंदर तक गए और अंदर ये सारी सिचुएशंस जो थी वो देख के आए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर चर्च की इम्पोर्टेंस और चर्च का इस्तेमाल इसी तरह कम होता रहा तो क्या होगा दुनिया का। फिर स्पीकर के मुताबिक एक टाइम आएगा जब लोग चर्च की तरफ जाना, चर्च में जाना छोड़ देंगे, बिकॉज दे वुड हैव लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड। मतलब कि क्योंकि वो अब खुदा पे अपना यकीन खो देंगे तो वो फिर चर्चेस की तरफ नहीं आएंगे। फिर अगेन एक टाइम आएगा जब लोग डिसबिलीफ हो जाएंगे गॉड पर और फिर उनके लिए सुपरस्टिशंस बहुत सारी ना राइज होंगी। तो इसी तरह फाइनली एंड पे जाके स्पीकर रियलाइज़ करता है कि चर्च जो है ना वो एक सीरियस प्लेस है अर्थ पे, जो कि एक सिंबल है आदमी के ना सिंसियर की, स्पिरिचुअल लव की। तो इसीलिए स्पीकर खुद को बार बार चर्च की तरफ जाता है लेके। मतलब कि वो देखना चाह रहा है कि स्पीकर हिमसेल्फ कम्स टू द चर्च अगेन एंड अगेन। तो गाइस ये थी इसकी, मैंने समरी आपको बता दी है, लेकिन जो लिखा नज़र आ रहा है वो उसकी है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो आप समरी सुन के साथ साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इसी वीडियो से याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोस का डिस्कस किया है, फिर थीम्स बताएं। थीम्स जो थे वो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी था, टाइम एंड नेचर था। उसके बाद फिगरेटिव एनालिसिस को डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सी फिगरेटिव चीज़ें यूज़ हुई हैं। फिर स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है कि पोइम्स कितनी लाइन्स पे कंटेन है और क्या क्या यानी कि कौन सी राइम स्कीम है, कौन सा रिथमिक पैटर्न है। लास्ट पे आके इसका कंक्लूजन डिस्कस किया गया है जिसमें पॉइंट कह रहा है कि चर्च गोइंग जो है वो एक्चुअली में एक रिलीजियस पोइम नहीं है, बस चर्च गोइंग में अटेंडेंस की सीक्वेंस वो बता रहा है। अल्लाह हाफिज़।